ठीक है। इस बहुत थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन पर्पस वो नहीं है कि बस आप समझ लीजिए इस चीज़ को। और यहीं से हम हिमालय की उत्पत्ति और भारत का जो भूखंड है उसके अलग अलग भागों की उत्पत्ति को समझ जाएंगे हम बहुत ही आसानी से। आप सिर्फ ध्यान से सुनते रहें इस चीज़ को। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो प्लेट का मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से प्लेट का मूवमेंट जो है हुआ है। इंडियन प्लेट जो पहले नीचे सादर्न हेमिस्फीयर में थी, है ना, पहले वो दक्षिणी गोलार्ध में हुआ करती थी। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक हुआ करती थी। फिर इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे से टूट गई और इंडियन प्लेट जो है वो इस तरफ आ गई। ठीक है, बीच में माना जाता है कि मैडागास्कर, मैडागास्कर के ठीक बगल में, वहां पर इंडियन प्लेट वहां से जब गुजरी, ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं इस कहीं इस एरिया में, यहाँ पर जब इंडियन प्लेट जो है वो गुजरी वहां से, तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर भी उसी प्रकार का हॉट स्पॉट था। ध्यान से सुने मेरी बात। जब इंडियन प्लेट ऐसे चलते जा रही है इस तरफ, इसकी तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, अरे हाँ, इस दिशा में चलती जा रही है, तो यहाँ रास्ते में कहीं पर नीचे मेंटल प्लूम रहा होगा। ठीक है, समझ गए, नीचे मेंटल प्लूम था। हॉटस्पॉट याद है? हवाई हवाई द्वीप समूह जो है वो कैसे बने हैं, याद है सबको? कि कैसे ऊपर का जो है लिथोस्फेयर वो मूव करता गया और जहां जहां जगह मिली, छेद मिला, वहां वहां से बाहर आता गया और एक जैसे पदचिन्ह बनते गए। सबको ध्यान आ गया? यस सर। हवाईयन आइलैंड वाला, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ भी ऐसी घटना हुई है। जाने रहिए कि यहाँ भी इस प्रकार की घटना हुई है जो हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं, भूगोल में पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन आपको पूरे समग्र दृष्टिकोण हो जाए इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि रास्ते में ऐसी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे हॉटस्पॉट जो है वो छूटते गए हैं रास्ते में। तो रीयूनियन आइलैंड मिलेगा आपको जब मैप, किसी के सबके पास मैप है। हम लोग गूगल अर्थ का भी अब हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत डीप डीप चीज पढ़ने जा रहे यस हैं, सर, इसलिए हम मैप लोग है। जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो हम लोग आपको आराम आराम से पढ़ाते रहेंगे। रीयूनियन आइलैंड दिख ही रहा है, पहले ही वही है। एक बार देखते हैं कौन से एरिया में है रीयूनियन आइलैंड भाई। उस प्रकार का मिल जाए ना, ज्यादा मतलब है गूगल अर्थ जैसा। ये देख रहे हैं महाराज सब लोग, ऐसे गया है इंडियन प्लेट। अब देखिए ध्यान से, इंडियन प्लेट के रास्ता ऐसे ऐसे चलते चलते, अब आप समझ पा रहे होंगे, तो रास्ता में बहुत सारे इस प्रकार के छोटे 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 आइलैंड जो है छूटते गए। और समझने वाली बात क्या है, जब हिंदुस्तान इस जगह पे रहा होगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, जब इस जगह पर इंडियन प्लेट रही होगी, तब बहुत देर तक, बहुत समय तक, बहुत धीरे धीरे इंडियन प्लेट यहाँ से मूव की है। अब वापस आपको उसी चित्र पर ले जाना चाहता हूं मैं, उस पर हम थे जब इंडियन प्लेट इस स्थान पर थी। ठीक है, तब काफी समय तक कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है ये हमको भाई, जो दक्कन का पठार है दोस्तों, दक्कन का जो पठार बना है आज जिस अवस्था में है वो, उसको ध्यान से देखें। जब जहां जहां पर वो एक्सपोज हो गया है, बाहर आ गया, वहां पर जानते हैं पठार में उस पूरे लावा प्रदेश में लेयर्स दिखाई पड़ती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कि मतलब कई बार उस पर लावा एक के ऊपर एक चढ़ा है। आप समझे मेरी बात? बैसाल्टिक जो फ्लड की बात हुई थी कि बैसाल्ट का लावा होता है जो फैलता दूर दूर तक जाता है, एक के बाद एक उस पर स्तर बनते जाते हैं। तो यहाँ पर कई स्तर दिखाई पड़ते हैं दक्कन के, दक्कन ट्रैप में। जो डेक्कन ट्राइब या दक्कन का पठार कहलाता है, लावा जो लावा खंड है, उसमें कई कई स्तर हैं लावा के। एक बार बहा है, फिर उसके ऊपर एक लेयर और बनी है, फिर इससे पता चलता है कि बहुत धीरे धीरे इस एरिया में, बहुत धीरे धीरे, यानी हुआ क्या होगा दोस्तों कि इंडियन प्लेट है ना जो, तो इंडियन प्लेट मान लीजिए है, देखते रहे ना हमारी तरफ, इंडियन प्लेट ये है। अब इस जगह पर रुकी हुए, नीचे जो है इसके हॉट स्पॉट है, मान लीजिए ये उंगली है मेरी, ठीक है, नीचे हॉट स्पॉट है इसके। तो यहाँ पर ये इतनी देर रुका रहा है कि इसमें से बार बार लावा का जो मैग्मा अपवेलिंग होके बाहर निकलता रहा है और फैलता रहा है, निकलता रहा है, फैलता रहा है। यहीं से शुरू हो गया था डेक्कन ट्रैप बनना। ध्यान रखेंगे इस चीज को, रास्ते में ही, यहाँ से ही। तो वो जो हॉट स्पॉट मिला होगा रास्ते में, उसने ये बनाया है। और इसीलिए ऐसे अगर देखो तो आइलैंड्स का आपको चेन मिलेगा।
छोटे छोटे आइलैंड थोड़े उस तरह का उतना अच्छे से बना हुआ नहीं मिलेगा जैसा हवाई आइलैंड में है, लेकिन ऐसा मानते हैं जो भूगोल शास्त्री हैं कि अच्छा इसलिए ये आइलैंड इस तरह से मिलते हैं। आपको खाली आपकी रुचि के लिए बता देता हूँ, इसका भूगोल से सीधा संबंध अभी नहीं है, लेकिन इस बात पर बहुत अधिक शोध हो रहा है दोस्तों कि यदि रामायण, मैं तो यदि नहीं लगाऊंगा, लेकिन चलिए जो लोग लगाते हैं उनके लिए, यदि रामायण एक वास्तविक घटना थी तो लंका एक्चुअली कहाँ था, लंका जो थी वो कहाँ थी एक्चुअली। तो आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा एक बहुत ही मजबूत मत आ रहा है सामने, जो कि इन सभी अध्ययनों को समग्र रूप से देखने के बाद वो कहता है कि हम लोग गलत समझ रहे हैं, ये श्रीलंका जो है ना, ये श्रीलंका वो लंका नहीं है। लंका दरअसल महेंद्रगिरी पर्वत जो यहाँ पर है, यहाँ नीचे उसके साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में लिखा हुआ है, जो हमारे रामायण में लिखा हुआ है कि दक्षिण के पश्चिम की तरफ छलांग लगाइए, और वो इक्वेटर से मतलब विषुवत के आसपास कहीं था, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक, बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इस पर भी शोध चल रहा है। खैर, तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए कि भाई इस प्रकार से बहुत सारे आइलैंड जो है वो एक चेन छूटती गई है बीच में, और इंडियन प्लेट आकर फिर टकराई। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुने प्लीज, या फिर मैं वन बाई वन चलता हूँ। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कृपया ध्यान से सुनिए। जो अगला मानचित्र आपके समक्ष आने वाला है, ब्लैंक मैप आएगा, अपने दिमाग में समझ लीजिए कि यह मानचित्र तो जरूर भारत का मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, भारत का मानचित्र मैं अवश्य दिखा रहा हूं, लेकिन इंडियन प्लेट अभी टकराई नहीं है, कहीं पीछे है, बहुत पीछे। हाँ, गड़बड़ाना नहीं है। जब मानचित्र अब सामने आ रहा है वो भारत के पर्सपेक्टिव से समझाना जरूरी है भाई, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये अभी उस समय की बात हो रही है जब इंडियन प्लेट जो है वो टकराई नहीं है। तो चलो मान लो ऐसी कुछ इंडियन प्लेट कुछ ऐसी थी, अभी इस स्वरूप में तो नहीं आई थी, राजनीतिक मानचित्र जैसा वैसा थोड़ा। एक मिनट, थोड़ा सा गलत बटन दब गया था, वापस आ जाते हैं। वापस दिखने लगा तो बताइएगा। यस सर। अच्छा दिखने लगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने पढ़ाई की थोड़ी बहुत आपको बताने के लिए, सबसे पहली चीज जो मैं सीख पाया वो ये है, एक मिनट रुकिएगा, पहले इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, इसको कहीं अलग अलग जाता हो तो नीचे कर देते हैं, ये बटन। आप देखिएगा ध्यान से सब लोग, जो सबसे पहली घटना, सबसे पुरानी घटना मानी जाती है ना दोस्तों, जब ये इंडियन प्लेट ऐसी नहीं रही होगी, कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से कुछ ऐसा रहा होगा प्लेट, जरूरी नहीं कि इस शेप में रहा हो, ये तो हमारा राजनीतिक मानचित्र आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुने बात को कि एक मिनट, हाँ ठीक है। तो सबसे पहली घटना जो मानी जाती है, अंदाजा ही है, और क्योंकि आज उसके सबूत मिलते हैं इसलिए एक अच्छी थ्योरी है, जो है स्वीकार योग्य थ्योरी है, वो है तीन मुख्य, ध्यान से सुने बात को, कि तीन मुख्य घटनाएं हुई, ठीक है, और उन घटनाओं के फलस्वरूप तीन प्रमुख जो लैंड फॉर्म्स में परिवर्तन हुए, चेंज हुए इस पूरे भूखंड में, उसमें सबसे पहली जो चीज मानी जाती है वो मानी जाती है, एक तो ये यहां पर एक फोल्ड और फॉल्ट जैसा पड़ा, एक ऐसा पड़ा, और एक जो है वो ऐसा पड़ा। इसको और ठीक से मुझे एक्चुअली बनाना चाहिए था, थोड़ा सा उसका बस एंगल वो हो गया। मैं तीनों को अलग रंग से दिखाता हूं आपको, तो आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा। पहला फॉल्ट जो अरावली जैसे समझ रहे हैं ना, अरावली जैसा एक फॉल्ट पड़ा, एक मिनट जाएगा, हाँ, पहला फॉल्ट अरावली की जगह पर समझिए पड़ा ऐसे, दूसरा यहां पड़ा जो दिख ही रहा है, और तीसरा ऐसे पड़ा। ये जो एरिया है इसको सिंहभूम कह लीजिए, सिंहभूम पोर्शन है, जो आज सिंहभूम हम कह रहे हैं, तब तो पता नहीं कहाँ था ये मास, ठीक है। इसको अरावली कह लीजिए समझने के लिए, अरावली की तरफ वाला हो गया ये एरिया पूरा, ठीक है। और ये जो है इसको धारवाड़ तो हम सुन ही चुके हैं, ठीक है, तो ये धारवाड़ वाला एरिया हो गया। ये तीन जो फोल्ड पड़े ना, इससे ये जो समतल है ना, इसमें जो है ग्रेडियंट पैदा हो गया, ठीक है। आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो इन्हीं तीन फोल्ड्स का, इन्हीं तीन फॉल्ट्स का, फॉल्ट्स कहना चाहिए, फोल्ड क्यों कह रहा हूं, इन्हीं तीन परिवर्तनों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत का जो फिजियोग्राफी है, भारत का जो ये भौगोलिक स्वरूप है, इसको शेप देने में, इसको आकार देने में
इनका सबसे पहला, ये सबसे पहली घटना है जिन्होंने ये आकार देना शुरू किया। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखिए तो ये जो चीज बन गई आगे चलकर, ये इसकी जगह किसने ले लिया समझ लीजिए। यहाँ पर आज अगर देखिए तो इस एरिया में अगर आप ध्यान से देखें तो ये गोदावरी बहती है। ठीक है कि नहीं है? ये गोदावरी का इलाका हो गया, ये अरावली आप जानते ही हैं। और ये जो एक फॉल्ट पड़ा ना, ये फॉल्ट यहाँ वाला जो ऐसे ऐसे है, ये नर्मदा है। तो जो ढालू वालू बना देखिए उसके अनुसार नदियों का वो हो भी गया। तो आप अगर बनाने पे आ जाए तो ये ऐसे बनेगा ग्रेडियंट। मैं इसको पहले बिगाड़ देता हूं पूरा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप ग्रेडियंट बनाने पे हम और आप आ जाएं तो ग्रेडियंट कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, भाग करने पे आ जाएं तो यहाँ पे एक ऐसे बन जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र का ढाल इस तरफ है, उस वो ढाल का भी मैं बताता हूं, उसका भी एक और कारण है। नर्मदा और ताप्ती इधर की तरफ, और बाकी तो आप जानते ही हैं इस तरफ है, समझे ना? तो इस प्रकार ये सिंहभूम वाला हो गया, ये धारवाड़ वाला कह लीजिए, और ये अरावली वाला। तीन मुख्य दिमाग में रखिएगा, तीन इस प्रकार के मुख्य जो है वो भाग बने। अच्छा भाई, फिर अगली घटना क्या हुई भाई? ये सब प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हो रहा है, सबसे पहला वाला है ना, जब उधर से प्लेट खिसक, उस समय का है ये। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ये प्रोसेस चल रही है। ठीक है, उस युग की घटनाएं हैं ये। ठीक है, फिर अगली बात क्या हुई भाई? अगली बात जो हुई वो यहाँ पर विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा, अरावली, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, इनका निर्माण हुआ। छोटे छोटे तो टुकड़े में है, आप जानते हैं, मैं खाली बताने के लिए बता रहा हूं। ये टुकड़े में जो है ईस्टर्न घाट्स का निर्माण हुआ इस तरह से। ठीक है, अगली घटना ये हुई नेक्स्ट इन लाइन। अब देखिए क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ कि यहाँ पर दो सूचर्स जैसे या फॉल्ट जैसे और बने। इसको दूसरे रंग से कर देता हूं मैं। ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। एक जो एरिया है वो आज उसमें दामोदर बहती है, दामोदर नदी, और दूसरे में महानदी। ठीक है, समझते जाइए, ये फॉल्ट्स के कारण हुआ था। और फॉल्ट्स के कारण मैं बता देता हूं हुआ क्या। फॉल्ट्स के कारण ये जो एरिया था ना, ये इसमें झुक गया थोड़ा, समुद्र में झुक गया समुद्र की तरफ। उसकी वजह से इस पे इसका सबमर्जेंस हो गया। प्लीज समझिए, जल प्लवित हो गया ये पूरी तरह जो है जलाधीन हो गया। इसके ऊपर समुद्र का पानी आ गया, पूरा डूब गया ये एरिया। और ये जब ये डूबा तो ये सिर्फ भाई, उस समय तो जंतु जानवर जंगल फॉरेस्ट सब था ना भाई, उस पर फॉरेस्ट बना हुआ, वो सब इसी में डूब गया। ये पूरा इलाका वही में डूब गया। तो अगली बात हम क्या कहने वाले हैं, गेस कर पा रहे हो? अगली बात क्या होगी कि अगर सारा का सारा जंगल दब के इसी में खप जाएगा तो हजारों साल के बाद आज जब हम उसको देखेंगे तो वहां क्या मिलेगा? कोयला, कोल मिलेगा ना कोयला। तो क्या मानते हो कि सारा का सारा कोयला इसी बेल्ट में है? देखो तो सबसे ज्यादा कोयला यही बेल्ट में है। यस सर, है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। अब आप समझने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये पूरा एरिया जो है फॉसिल रिच एरिया है। तो सबका एक कारण है, इसको हमको जानते जानते आगे बढ़ना है। चलिए, स्टेप 2 पूरा हुआ हमारा। पहला स्टेप हुआ कि तीन तीन जो है फॉल्ट। जल्दी खैर ये स्टेप बताने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, वापस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप मैं समझता हूँ कि जो आपको जानना चाहिए, इसी बीच में एक दो चीज और बता देते हैं जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब टर्शरी पीरियड आया ना, याद है सबको टर्शरी पीरियड जब आके लड़ा, ये सब हो चुका, जो घटना होता था हो चुका। ये फॉल्ट हो गया, महानदी दामोदर महानदी, और फिर कोयला के लिए सब कुछ दब, जंगल दब गया, उससे आज कोयला बन जा रहा है, ये सब हो गया। अब टर्शरी पीरियड में देखिए क्या हुआ। टर्शरी पीरियड, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो टर्शरी पीरियड हम पढ़ते आए हैं, उसका देखिए अब क्या हुआ। उस समय में क्या हुआ, बहुत मजेदार घटना होने वाली है, आप ध्यान से सब लोग सुनिएगा। अब वापस से उस चित्र की तरफ जाना पड़ेगा हमें, तभी आपको मैं ठीक से समझा पाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। एक मिनट, एडमिट कर लेते हैं अपने बाकी साथियों को भी। ठीक है, जब इंडियन प्लेट, ध्यान से सुने कृपया, जब इंडियन प्लेट जो है वो पहली बार
या उससे भी थोड़े पहले की मैं आपको बता देता हूं। जब यहाँ पर ये इंडियन प्लेट यहाँ पर थी, आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं कि इंडियन जो मास है, ये लैंड मास जो है इंडियन, हाँ जो ये लैंड मास है, इंडियन लैंड मास है ये, इसके साथ साथ जब ये इस तरफ आ रहा होगा, आपको याद है ना मैंने आपको बताया था कि जो एक महत्वपूर्ण चीज हुई है समझ में, हमारी समझ में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जो समझ आई है, वो ये है कि भाई वैगनर, जैसा कि वैगनर साहब बोलते थे कि महाद्वीप जो है वो मूव करते हैं, महाद्वीप जो है वो गति करते हैं, ऐसा नहीं है। प्लेट्स जो है प्लेट्स मूव करती हैं, उनके कुछ हिस्से में महाद्वीप हो सकता है, कुछ हिस्से में महासागर भी हो सकता है। तो समझने वाली बात दोस्तों ये है कि जब ये इंडियन प्लेट यहाँ थी, यहाँ इस जगह पर, ये मान लीजिए अभी यहाँ पर है इंडियन प्लेट, ठीक है। जब यह इंडियन प्लेट और इसका ओशियानिक वाला भाग, क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि ये तो जमीनी भाग हो गया जो हम लाल कर दिए एकदम पूरी तरह से, वो तो उसका महाद्वीपीय भाग है, और उसका अपना एक महासागरीय प्लेट का महासागर वाला भाग भी तो होगा ना भाई। आप समझे कि नहीं समझे? प्लेट तो पूरी मूव कर रही है, उस पर छोटे से हिस्से में इंडिया है, बाकी जगह महासागर है ना। आपने प्लेट्स के, जब आप प्लेट्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा था, नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक्स में आप याद कीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये वाली बात देखिए ना, ये वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप प्लेट नाम लेते हैं तो प्लेट में तो ये जो है वो पूरी चीज आ गई ना भाई। अफ्रीका, जैसे उदाहरण लीजिए अफ्रीका, तो अफ्रीका महाद्वीप तो यहां तक ही है, लेकिन ये प्लेट तो इतनी बड़ी है ना, ऐसे समझिए इस चीज को। अब आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं। तो ऐसे ही जो इंडियन प्लेट है, मान लीजिए अफ्रीका की प्लेट इससे लड़े, तो पहले ये ओशियन वाला पार्ट लड़ेगा ना, पहले ये वाला हिस्सा इसके ओशियन पार्ट से या इसके कॉन्टिनेंटल पार्ट से लड़ेगा ना, जैसा भी केस हो। तो वो बात मैं कह रहा हूं, जो आपको समझाने वाली बात है वो ये है, ठीक है, कि जब भारतीय प्लेट अपने मार्ग में थी, तब उस समय सबसे पहला भाग जो यहाँ टकराया होगा यूरेशियन प्लेट से, इस जगह पर जो टक्कर सबसे पहले हुई होगी वो इसी इंडियन प्लेट के महासागरीय भाग की हुई होगी। आप समझ गए? महासागर वाला पोर्शन पहले, ओशियानिक प्लेट पहले लड़ी होगी, ठीक है। तो अच्छा भाई, ओशियानिक प्लेट जो है वो लड़ी, उस जगह पर जब लड़ाव हुआ दोनों में, तो वहां पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई। ध्यान से सुनिएगा बात को, वहां पर भी ज्वालामुखीय कुछ प्रक्रियाएं हुई, ऑब्वियसली होंगी ना, प्लेट लड़ेगा, उसके अंदर घुसना शुरू करेगा, तो वहां पर जो है ज्वालामुखी लावा मैग्मा सब बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो उस तरह की आग्नेय चट्टानों के बनने की स्थिति होगी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज वहां पर होंगी। और इसीलिए ध्यान से सुने कृपया, इसीलिए जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो यहाँ बना लड़ने के बाद, यहाँ इस तरफ जो धंसता चला गया, वो काराकोरम बना। काराकोरम बोलते हैं उसको। काराकोरम का नाम सुने हो? यस सर। यस सर। पहले, इसीलिए इनका कॉम्पोजिशन भी Yes, आपस में sir. अलग है। ध्यान से समझिएगा इस Yes, चीज को, sir. और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अलग अलग जो सीरीज है ना, यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3 4, इनका सबका इसीलिए आपस में जो इनकी कॉम्पोजिशन है, संरचना है, वो अलग है। क्यों अलग है अभी पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो बता दिया कि सबसे पहले जो ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं के कारण सबसे पहले सबसे उत्तर वाली जो चीज बनी, वो बनी काराकोरम और उसके आसपास की पहाड़ियां। काराकोरम ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो कारा शब्द है ना, कारा, कारा मतलब काला, ब्लैक, डार्क कलर, तो इसीलिए उसको काराकोरम कहते हैं, क्योंकि वो डार्क आग्नेय चट्टानों से बना है, ज्वालामुखी से, तो वो डार्क कलर का उसका कॉम्प्लेक्शन है अंदर से, इसलिए उसको काराकोरम कहते हैं। एक ये भी बात कही जाती है, ठीक है। तो काराकोरम सबसे पहले बन गया, ठीक है। फिर वहां पर एक आर्क भी बना, आर्क, जिसको द्रास आर्क कहते थे। आर्क मतलब चाप जैसा बना, जहां जहां से जगह मिला होगा, वहां से लावा बाहर आया होगा और छोटे छोटे आर्क बन गए। तो द्रास करगिल सुने होंगे, द्रास अभी भी जो है, द्रास के नाम पे आप देखते ही हैं कि द्रास सेक्टर वहां पर है। तो काराकोरम बन गया पहले, सबसे पहले, और फिर लड़ी। अब जो प्लेट लड़ रही है, अब यहां ध्यान से देखिएगा आप, प्लेट का लड़ना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो ये देखिए, इस प्रकार से जो प्लेट है वो अब लड़ी। अब यहां पर हमारे और आपके समझने वाली बात क्या है वो देखिए। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है ये आज। खैर कोई बात नहीं, जान लीजिए, ऐसे ही दिख तो रहा ही होगा आपको। सबसे पहले जो पार्ट लड़ा, ध्यान से सुने, सबसे पहले जो पोर्शन लड़ा वो ये लड़ा,
कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सा पार्ट इंडियन प्लेट का लड़ा, तो बताइएगा कि नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है वो सबसे पहले लड़ा। उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है सबसे पहले जाके लड़ा धाए से। जब इससे लड़ गया और प्लेट मूव करती चली जा रही है तो पहले ही लड़ा। जब लड़ के रुका तो ये एक तरह से एक क्या बोलेंगे उसको, अक्ष की तरह काम किया, हिंज की तरह काम किया। ऐसे लड़ा और हिंज की तरह काम किया, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन था वो ऐसे जाके लड़ गया, यानी यहां से जाके टकराया और इस धुरी के सहारे ये पूरा घूम के ऐसे लड़ गया। आप समझ गए बात कि कैसे ये चीज कैसे हुई? मैं आपको एक पीडीएफ पे, ये एक्चुअली पीडीएफ पे ही बनाने देता है ना, इसलिए ये थोड़ी दिक्कत है। मैं पीडीएफ पे बना के दिखाता हूँ किसी भी। यस, मान लीजिए एग्जाम्पल है, अब आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ कैसे ये हुआ होगा। हाँ, यहीं पर समझ लीजिए, बहुत बढ़िया आ गया प्रसंग कि सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो आके यहाँ पर लड़ा, ये वाला भाग यहाँ पर लड़ा। तो तब इस समय ऐसा था, भारत का ऐसा था, ये वाला पार्ट अभी भी लड़ा नहीं था, हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट नहीं लड़ा था। तो जब इससे आके लड़ा, फिर ये पूरा का पूरा भाग घूम के जो है वो ऐसे आके ऐसे था, ऐसे हुआ और जाके ठाए से लड़ गया। समझ गए बात? जैसे ऐसे नहीं घूमता है धुरी, एक पार्ट तो पहले लड़ ही चुका है। ये देखिए मेरे हाथ का इशारा देखिएगा, ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, ठीक है। पहले जो है मेरा, मान लीजिए बीची उंगली से देखते हैं, बीच वाली उंगली, पहले ये वेस्ट पार्ट लड़ा और फिर ये पूरा घूम के ऐसे लड़ गया। आप समझ गए बात? वेस्ट पार्ट लड़ा और पूरा ये घूम के इस तरह से लड़ गया। तो जो वेस्ट पार्ट जिस जगह पे लड़ा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस था, इसी में बताता हूँ, वो वाला नहीं बैठ रहा है सही से, हाँ इसी में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो वेस्ट पार्ट लड़ा, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जो भाग सबसे पहले लड़ा दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो सबसे पहले लड़ा वो नंगा पर्वत है आज, वो एरिया नंगा पर्वत, ठीक है। और जो हिस्सा यहां लड़ा जाके सेकंड स्टेप में, वो लड़ा जाके वो नामचा बरवा है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा, ये दोनों एक्सेस जाके इस प्रकार से वहां पर लड़े, ठीक है। यहां तक समझ गए? सबको क्लियर हो गया कि यहां तक इस प्रकार से आगे बढ़ा, ठीक है। फिर इतना आसान नहीं है, जब एक ही लड़ा, सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भाग लड़ा, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग जाके लड़ा ऐसे, फिर ये लड़ा धाए से, ये ऐसे, फिर जब ये लड़ा तब ये थोड़ा इधर खिसक गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिए, जरा समझिए कि ऐसे जाके मामला ऐसे लड़ा। तो पहले ये पार्ट, इसको गाढ़ा कर लेता हूँ, शायद आप ध्यान से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे मान लीजिए चीज लड़ रही, तो जब ये लड़ा तब ये इधर को खिसक के ये भी ठाई से लड़ गया। फिर जब इस पर जोर आया तो ये थोड़ा इधर हो गया, बैलेंस क्योंकि एक ही भूखंड है इसलिए होगा नहीं कि पहले ये लड़ा तो ऐसे हुआ, जब ये ऐसे हुआ तब ये ऐसे, तब वो पीछे आ गया। जब ये ज्यादा आगे धंसना शुरू हो गया ये वाला हिस्सा, तब ये थोड़ा सा पीछे आ गया, थोड़ा सा वापस रिसीड हुआ। यही वो कारण है, ध्यान से सुने कृपया, यही वो कारण है मेरे दोस्त। एक बार देखने दीजिए जरा मैप, हम वापस आ जाए। इसीलिए ऐसा इसलिए है दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसा क्यों है कि जो पश्चिमी हिमालय है, जो पश्चिमी भाग है हिमालय का, वो ब्रॉड है, चौड़ा है, और जैसे जैसे इधर आते जाते हैं चीजें जो है वो पतली होती जाती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये चीज एक बार धंसी तो धंसी, ठीक है, और ये चीज धंसने के बाद फिर थोड़ा जगह बना, स्पेस बना, वापस आया जब तक, इसलिए वो थोड़ा ब्रॉड है हिमालय का पोर्शन। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसीलिए यह भी कारण है कि हिमालय की चोटी की जो ऊंचाइयां हैं, जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, वो इस तरफ हैं। यहाँ पर जो है ब्रॉड हो जाने की वजह से थोड़ा ऊंचाई, जब चौड़ा होगा तो थोड़ा नीचा रहेगा ना, पतला सकरा करके उठाओगे तो ज्यादा ऊंचा जाएगा। ये सब कारण हैं जो उसकी उत्पत्ति से संबंधित हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। इस बात को समझ गए आप? ठीक से समझ गए होंगे इस चीज को। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत बात समझ में। यस सर। ठीक है, फिर जब ये लड़ाई हुई, जब आपस में ये चीज हुई ना, तो एक इतना ऐसे नहीं होता है, कोई भी चीज जब किसी में लड़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी भाग पर उसका प्रभाव आएगा जो भाग लड़ा है, पूरे। क्योंकि आप दोनों की तुलना करें जरा, आप खुद दोनों की तुलना करिए, देखिए ना, आप इन दोनों आपस में तुलना करिए, इंडियन प्लेट जो आ रही है लड़ने के लिए और यूरेशियन प्लेट, उन दोनों में तुलना करें, कितनी बड़ी है यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट की तुलना में। तो जब बहुत भारी चीज में बहुत छोटी सी चीज टकराएगी तो उस छोटी सी चीज के पूरे शरीर में, पूरे हर अंग में उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा।
उसका इफेक्ट पूरे उसमें तरंग के जैसा है, झटका जाएगा, क्योंकि ये छोटा है बड़े वाले मास की तुलना में बहुत। गति का भी प्रभाव, दिशा का भी प्रभाव, ये सब पड़ेगा, लेकिन इसके पूरे तो इंडियन प्लेट के पूरे भूखंड पर इसका प्रभाव पड़ा, न कि केवल उस भाग पर जहां पर वो एक्चुअली लड़ रहा है। इस बात को सबसे अधिक प्रभाव वहीं पड़ा, इसीलिए तो हिमालय बन गए। लेकिन निचले पार्ट पर भी बहुत उसका प्रभाव पड़ा, जिसका एक बहुत बड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले ये जान लें आप कि ये जो लड़ने की वजह से जो दो मुख्य घटनाएं हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण जो फर्क पड़ा, वो ये तो हुआ कि तीन स्टेप में तीन हिमालय बन गए, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, तीन तो ये बन गए। ठीक है, और ये बहुत समय लगा, ऐसा इतना पट से नहीं हो गया, एक एक युग लग गया उसमें, समझिए, है कि नहीं। ओलिगोसीन में सबसे पहले ओलिगोसीन में वो बना, फिर मायोसीन में बना बीच वाला, और फिर प्लास्टोसीन में आके जो है तीसरा शिवालिक बना। तो बहुत समय लगा, हमारे कहने के से समझिएगा ये चीज बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि ये भौगोलिक भूगर्भिक जो है वो प्रक्रिया है, तो बहुत समय लगा इसमें। ठीक है, फिर लेकिन जो रिपल पैदा हुई, जो तरंग लड़ने से जो तरंग पैदा हुई, वहां तो हिमालय बना। नीचे के साइड में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हुए, टूट फूट हुई, बहुत सारे टूट फूट हुए, समझे ना। तो जो वेस्टर्न वाला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कैसा रहा होगा और कैसा हो गया, इसी से चलिए, इसी से कोशिश करते हैं कि कैसा हो। ये जो जब लड़ाई हुई जोरदार कस के, यहां पर तो हिमालय बन गए। ठीक है, यहां तो हिमालय बन गया, लेकिन उसका एक प्रभाव और पड़ा। एक्चुअली पहले जो इंडियन प्लेट थी, ध्यान से सुने इस बात को, वो कुछ ऐसी थी। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में थी पहले, लेकिन यहां पर जो है ना टूटा, इस झटके की वजह से। देखिए इस तरफ जा रहा है, तो इसका डायगोनल अपोजिट जो विकर्ण विकर्ण इसका ये हुआ ना, ठीक उल्टा दिशा में, तो इस पे बहुत जोर से इस पर प्रभाव पड़ा, और ये टूट गया। ऐसे टूटा, देखो ऐसे था, तो जो है ऐसे टूट गया, जो समतल था वो ऐसे टूट गया नीचे, तो समुद्र में चला गया ये। और जो भाग बचा रह गया ना, ये उठा वाला, ये ऐसे धंसा ऐसे, तो जो भाग नीचे चला गया वो समुद्र में चला गया, और जो ऊपर रह गया वो पहाड़ जैसा बन गया, और यही वेस्टर्न घाट है, समझे। तो कहा जाता है कि ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है, वो एक सबमर्जेंट जो है वो कोस्ट है, कि मतलब वो धसान होने से बना, तो धंसा ऐसे धंस गया नीचे, और ऊपर वेस्टर्न घाट टूटे हुए रह गए। ठीक है, फिर इसका एक प्रभाव और हुआ, इसका एक प्रभाव और ये हुआ कि जब ये देखिए ध्यान से, आप मेरा हाथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब इस प्रकार, मैं ऐसे कर लेता हूँ, इस प्रकार जब ये भाग टूटा और ये भाग उठा, तो जब ये उठेगा, क्योंकि वजन कम हो गया इसके ऊपर से, तो ये उठ गया। तो जब उठा तो इधर से इधर पलट भी तो गया, थोड़ा सा इधर भी तो टिल्ट हो गया। यानी कहने का अर्थ क्या है, ऐसे हाथ से नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए मैप में, जब ये पोर्शन उठ के ऊपर आ गया, तो ई वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा रिपल का, वो भी थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो चीज यहाँ ये दोनों बंधा हुआ था। ठीक है, और एक खट से टूटा, तो खट से टूटा तो ऊपर गया ना, तो जो साइड ऊपर गया उसका उल्टा वाला साइड थोड़ा सा नीचे टिल्ट भी तो होगा, तो इसीलिए इधर के लिए टिल्ट बन गया सारा। समझ गए बात। तो इधर वेस्टर्न घाट का जब उत्थान हुआ, तो थोड़ा सा झुकाव हुआ इस तरफ, इस पूरे पेनिनसुला का, पूरे पार्ट का, और इसलिए नदियां इस तरफ बहती हैं सारी। वही जो जो इस फॉल्ट नर्मदा के नीचे, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के बाकी सब नदी इस तरफ बहता है कि नहीं बहता है, सिर्फ नर्मदा और ताप्ती उधर जाते हैं, क्योंकि वो फॉल्ट मैंने जो आपको सिखाई थी, जो बताई थी, ध्यान करिए कि हमने बताया था कि एक ही फॉल्ट ऐसा है, अगर बनाना चाहे तो इतना छोड़ के बाकी इस तरफ ग्रेडियंट है, ये ऐसे जाता है सब कुछ, बस यही एक पार्ट है जो इधर जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो वेस्टर्न घाट का इस प्रकार से निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके बहुत प्रभाव हैं, इसके बहुत प्रभाव हैं। ईस्टर्न घाट क्यों ऐसा चिरकुट टाइप का है, लोग कहते हैं, और वेस्टर्न घाट क्यों इतना वेल डेवलप्ड है, इतना ऊंचाई क्यों ज्यादा है, और फिर इस तरह के बहुत सवाल बनेंगे। फिर यहाँ पर नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती, इस सब टाइप का सवाल आता है ना, इस सब में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अभी आगे हम पढ़ेंगे जब ड्रेनेज सिस्टम, तब आपको इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पता चलेगा। ये चीज ठीक से समझ गए, वेस्टर्न घाट का निर्माण, यस सर। जो लड़ा उसका ही प्रभाव पड़ा उस पर, और वेस्टर्न घाट का निर्माण हुआ, ईस्टर्न घाट की तरफ थोड़ा सा चीजें झुक गई। ठीक है, पहला पन्ना हो गया भाई। दूसरा पन्ना हम क्या बताना चाह रहे थे, आप जान गए, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक समझ गए, ट्रांस हिमालय। अब मैं आपको हिमालय के स्वरूप बता देता हूँ। ठीक है, हिमालय के अब स्वरूप देखिए, थोड़ा असली हिमालय पर पहुंचते हैं। कौन सा सोचे थे कि बताएंगे,
हिमालय ओवरव्यू, हिमालय ओवरव्यू। हाँ चला गया भाई। इंडियन प्लेट्स, गलत बात है भाई, देखते हैं इसको। नहीं नहीं ये नहीं है, एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। नहीं ये भी नहीं। हिमालयन डिविजन्स, कोई बात नहीं, इसमें ही दिखा देता हूँ आपको। आ गया है। एक बात और पूछी जाती है, मैं आपको बता दूं यहीं पे, जानते हुए चलिए ताकि बाद में नहीं आना पड़े। ऐसा भी पूछा जाता है कई बार कि ऐसा क्यों है कि ये जो है वो उत्तल, उत्तल समझते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस याद है सबको? उत्तल लेंस Yes, मतलब sir. उभरा हुआ जैसा, उभरा हुआ जैसा। हाँ, तो ये पूछा जाता है कि हिमालय का जो स्वरूप Yes, है sir. ऐसे उभरा हुआ क्यों है, ऐसे इस प्रकार से उभरा हुआ क्यों दिख रहा है आपको? तो स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा।